हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आदर्श और आप मिलकर करेंगे अभ्यास एट अभ्यास तभी तो होगा डॉक्टर बनना आसान। इसी पहल को शुरू करते हैं हम अपने आज के टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के एक टॉपिक लैक ऑफ न्यूरॉन मॉडल से। इस मॉडल के बारे में थोड़ा समझते हैं, इसके नाम के बारे में। जो पहला नाम इसका इंडिकेट करता है लैक, इस लैक का मतलब होता है लैक्टोज, जो हमारा शुगर होता है लैक्टोज, उससे रिलेटेड है। ये बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है यहाँ पर ई कोलाई के लैक्टोज मॉडल की। मतलब कि ई कोलाई जो बैक्टीरिया है वो उसको खाना पसंद है लैक्टोज। उस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स बनते हैं, उस एंजाइम्स के स्विच के बारे में बात जो है हम इस मॉडल में करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर कुछ इस तरीके से हमको एक सेटअप मिल जाता है। इसके पहले हम थोड़ा कुछ एग्जांपल के तौर पर समझेंगे किस तरीके से ये मॉडल वर्क करते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसा कि हमारे पास सलाइवा होता है, हम खाना खाते हैं तो वो सलाइवा निकलता है, और जब हम खाना नहीं खाते हैं तो वो सलाइवा नहीं निकलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब हमने वो खाना खाया तो खाना जैसे ही मुंह में गया तो सलाइवा निकलना चालू हो जाता है, उसके एंजाइम्स काम करना चालू करते हैं। लाइकवाइज जैसे ही खाना स्टमक में गया सो पेप्सिन वगैरह एंजाइम्स निकलते हैं, उसको डाइजेस्ट करना चालू करते हैं। जबकि जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं तो वो एंजाइम सिक्रीट नहीं हो रहे होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में एक ऐसा स्विच है जो इस चीज को कंट्रोल कर रहा है कि कब उस पर्टिकुलर एंजाइम्स को निकल करके उस फूड के ऊपर एक्ट करना है और कब उसको निकलना नहीं है। उसी तरीके से कुछ काम करता है ई कोलाई के ऊपर लैक्टोज का मॉडल, लैक ओपेरॉन मॉडल। मतलब कि जब हम ई कोलाई को खाने के लिए लैक्टोज देते हैं तब उसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जो है वो निकलते हैं, वेयर एज जब हम उसको लैक्टोज खाने के लिए नहीं देते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जो है वो नहीं निकलते हैं। इसी चीज को समझते हैं हम इस मॉडल के थ्रू। ये जो आप सेगमेंट अभी देख रहे हैं, ये सेगमेंट जो है वो डीएनए का सेगमेंट है। किसके डीएनए का सेगमेंट है? ई कोलाई के एक डीएनए का सेगमेंट है जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है। हम एक एक करके पहले इस पर्टिकुलर इस सेगमेंट को समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहां पर जो आप फर्स्ट सेट देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं प्रोमोटर। इसको आई को हम कहते हैं इनहिबिटर। अगेन पी इज कॉल्ड एज प्रोमोटर, ओ इज कॉल्ड एज operator, and this Z by A gene is called as structural gene. Okay, so this is the thing. यहां पर हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो बात आती है वो आती है प्रोमोटर की बात आती है। प्रोमोटर, अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है, डीएनए टू आरएनए कन्वर्जन पढ़ा है, तो वहां पर आपने सेटअप देखा होगा कि जब हम डीएनए से आरएनए में कन्वर्जन करते हैं हम दो चीजें बनाते हैं। एक सबसे पहला फेज होता है प्रोमोटर का, और ये जो प्रोमोटर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रोमोटर से चलता है और जाकर के खत्म कहां पर हो जाता है? टर्मिनेटर में खत्म हो जाता है। मतलब कि इस हिसाब से प्रोमोटर वो जगह है जहां पर कौन लगेगा? आरएनए पॉलीमरेज लगेगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज इस डीएनए को किसमें कन्वर्ट कर सकता है? आरएनए में कन्वर्ट कर सकता है। सो ध्यान, सबसे पहली बात जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर कितने प्रोमोटर साइट्स है। प्रोमोटर साइट्स कितने हैं यहाँ पर? आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो प्रोमोटर साइट्स मिलेंगे। दो प्रोमोटर साइट्स मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज कितने हो जाएंगे? यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज भी दो होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो अपने को मिल गया है वो ये कि कितने प्रोमोटर साइट्स होते हैं? दो प्रोमोटर साइट्स होते हैं। इसीलिए जो लैक ओपेरॉन मॉडल है वो कितने आरएनए पॉलीमरेज होल्ड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज जो होल्ड करेगा वो कितने रहेंगे? दो आरएनए पॉलीमरेज जो है ये होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पर हम एंजाइम बनाएंगे, पहला आरएनए पॉलीमरेज और दूसरा आरएनए पॉलीमरेज। ये हो गया हमारा आरएनए पॉलीमरेज पहला और ये हो गया हमारा आरएनए पॉलीमरेज दूसरा। क्लियर है क्या? अब समझते हैं, हम दो केसेस लेते हैं, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि एंजाइम नहीं निकलेगा जब हम उसको लैक्टोज खाने के लिए नहीं देंगे, और एंजाइम निकलेगा जब हम उसे लैक्टोज खाने के लिए देंगे। सो वी विल टेक द फर्स्ट केस वन। कंसिडर द केस वन, जब हमने ई कोलाई को लैक्टोज जो है नहीं दिया है, मतलब ई कोलाई के लिए लैक्टोज क्या है? एब्सेंट है। तब उस केस में क्या होने वाला है? समझ में आ रही बात कि नहीं हो रही है? चलिए, सबसे पहले एब्सेंट है। एब्सेंट है मतलब कि ई कोलाई को एंजाइम नहीं बनेगा, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम नहीं बनेंगे। ऐसा क्या हो रहा है? फटाक से देखते हैं, समझते हैं। बहुत इजी चीज है। यहाँ पर क्या देखना है हमको? देखना क्या है? सबसे पहले बात, जो हमारे यहाँ पर प्रोमोटर साइट है, यहाँ पर इनहिबिटर साइट है। नाम से समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ तो ये रोकेगा, किसी ना किसी को तो ये रोकने वाला है। होता क्या है एक्चुअली में? ध्यान से देखना है अपने को। यहाँ पर जो प्रोमोटर साइट होता है, इस प्रोमोटर साइट पे जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर के ऊपर चलता है। जब ये प्रोमोटर साइट जो प्रोमोटर से चलते हुए आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर के ऊपर चलेगा तो ये डीएनए है।
डीएनए के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज चलेगा तो किसको कर किस में कन्वर्ट करेगा, आरएनए में कन्वर्ट करेगा। सो डीएनए से कन्वर्जन किस में होने वाला है, आरएनए में कन्वर्जन होने वाला है। लेकिन ध्यान ये रखना है, यहां पर जो एमआरएनए बनेगा, ये यहां पर क्या बनेगा, एमआरएनए, दिस विल बी हियर इट विल बी कॉल्ड एज इनहिबिटर एमआरएनए। यहां पर हम इसको क्या बोलते हैं, इनहिबिटर एमआरएनए बोलते हैं, बिकॉज ये इनहिबिटर जीन से निकला है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। बट ध्यान रखना है कि किसी ना किसी को ये रोकने ही वाला है। ओके, सो सिंपल, द सेंट्रल डोग्मा इज फॉलोइंग डीएनए टू डीएनए। हम यहाँ पर कॉपी नहीं बना रहे हैं, डीएनए से आरएनए कन्वर्ट कर रहे हैं और आरएनए से क्या बनाने वाले हैं, प्रोटीन बनाने वाले हैं। तो इस डीएनए सेगमेंट के ऊपर, डीएनए के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज चला है, इसने आरएनए बनाया, उस आरएनए का नाम क्या है, इनहिबिटर एमआरएनए नाम है। और इसके बाद इस आरएनए से क्या बनने वाला है, इस एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ऑब्वियसली ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा, एक प्रोटीन बनेगा, एंड दिस प्रोटीन विल बी कॉल्ड एज इनहिबिटर प्रोटीन। क्या बोलेंगे हम इसको, इनहिबिटर प्रोटीन कहेंगे। आई बात समझ में। अब ये प्रोटीन बन गया, ये प्रोटीन क्या करेगा, हमेशा ये बात दिमाग में ध्यान में रखना है कि हमने लैक्टोज नहीं दिया है। अगर लैक्टोज नहीं दिया है मतलब एंजाइम इसके अंदर नहीं बनना चाहिए, हमको एंजाइम को रोकने की सारी कोशिश करनी है। ये इनहिबिटर प्रोटीन क्या करेगी, ये इनहिबिटर प्रोटीन जो है वो जाएगी और जा करके ये ऑपरेटर को बाइंड कर जाएगी, इसको बाइंड कर जाएगी, ये ऑपरेटर को इस तरीके से बाइंड कर जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ZYA, इनका नाम स्ट्रक्चरल जीन क्यों है, बिकॉज स्ट्रक्चरल जीन ही जो होते हैं हमारे, वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट प्रोटीन्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कौन करते हैं, हमेशा स्ट्रक्चरल जीन। अब ये जो डीएनए का सेगमेंट है, ये डीएनए जो है किस में कन्वर्ट होगा, आरएनए में, आरएनए से किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन, और वही प्रोटीन क्या होगा, एंजाइम, जो किसको डाइजेस्ट करेगी, लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगी। अब हमको इस एंजाइम को बनने को रोकना है, कौन हेल्प कर रहा है हमारा, दिस जीन, दिस इज व्हाट इनहिबिटर प्रोटीन। अब ये जो इनहिबिटर प्रोटीन है ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर चुका है। ऑपरेटर पे बाइंड करने के कारण ये आरएनए पॉलीमरेज इस ZYA के ऊपर नहीं चल पाएगा। जब नहीं चल पाएगा तो इस डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा, और जब इस डीएनए से आरएनए नहीं बन पाएगा तो प्रोटीन तो कैसे ही बन पाएगी, प्रोटीन नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बनेगी तो एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा तो डाइजेशन नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से जब तक हमने ई कोलाई को नहीं दिया है लैक्टोज खाने के लिए, तब तक इसका जो डीएनए है वो उस एंजाइम को बनने से रोकता रहता है। एंड व्हेन द लैक्टोज एंटर्स। अब सेकंड केस हम लेते हैं, द केस सेकंड, जब हमने ई कोलाई को लैक्टोज दे दिया, मतलब कि लैक्टोज क्या है, अब प्रेजेंट है, मैंने उसको लैक्टोज खाने के लिए दे दिया है। अब क्या होगा, अब एक बात बताइए कि जैसे ही आप जाते हैं, जैसे ही आप एक खाने का निवाला मुंह के अंदर लेते हैं, वैसे ही सलाइवा निकलना चालू होता है। आप पानी पूरी वाले के पास जाते हैं, देखते ही सलाइवा निकल जाता है। इंड्यूसर कौन है, कौन है जो सलाइवा निकाल रहा है, द इंड्यूसर इज इटसेल्फ द फूड, इंड्यूसर इज इटसेल्फ द फूड, खुद जो खाना है वही इसका इंड्यूसर बनने वाला है। मतलब कि यहाँ पर हमको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मैंने इसको लैक्टोज खाने के लिए दिया है, जैसे ही यहाँ पर लैक्टोज जाएगा, लैक्टोज के देखिए दो फॉर्म हमारे को यहाँ पर मिलते हैं, एक लैक्टोज रहता है और एक कौन रहता है, एलो लैक्टोज, दो फॉर्म्स में हमारे पास रहता है। दीज आर कॉल्ड एज इंड्यूसर, क्योंकि यही हेल्प करने वाले हैं हमारे जीन को एक्टिव करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए, प्रेरित करने वाली जो चीज है वो क्या है, लैक्टोज है। पानी पूरी हमें प्रेरित करती है खाना खाने के लिए, सलाइवा निकालने का प्रेरण जो है वो पानी पूरी करती है, वही है क्या है, यहाँ पर लैक्टोज है। अब इंड्यूसर क्या करता है, इंड्यूसर तो चाहता है डाइजेस्ट हो जाऊं मैं, तो इंड्यूसर क्या करेगा, इंड्यूसर जाएगा और ये प्रोटीन जिसने रास्ता रोक रखा है इसको डाइजेस्ट होने से, उस प्रोटीन को क्या करेगी, हटा देगी। मतलब कि यहाँ पर जो हमारी इनहिबिटर प्रोटीन थी, इसको क्या करेगी, हटा देगी। और इनहिबिटर प्रोटीन को हटाने से क्या होगा, हटाने से होगा ये कि रास्ता साफ हो जाएगा। किसका रास्ता साफ हो जाएगा, ये हमारी जो इनहिबिटर प्रोटीन थी वो क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो रास्ता साफ हो गया। अब रास्ता साफ हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज बिल्कुल आगे जा सकता है, और आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही आगे जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा और जाकर क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज इस स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर चलेगा जो कौन सा है, डीएनए का पार्ट है। तो इससे क्या बनेगा, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, एंड दिस आरएनए इज कॉल्ड एज लैक एमआरएनए। इस एमआरएनए को क्या बोला था, इनहिबिटर, बिकॉज ये आई जीन से निकला था, इनहिबिटर एमआरएनए। यहां से जो निकलेगा उसे क्या बोलेंगे हम, लैक एमआरएनए बोलेंगे। अब ये लैक एमआरएनए किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, बिकॉज देयर आर 3 जीन्स, जेड जीन, वाई जीन एंड ए जीन, 3 टाइप्स की जीन है। तो तीनों जीन्स जो है अपनी अपनी स्पेसिफिक प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेंगी। क्या क्या प्रोटीन्स रहने वाली है, तो जेड वाला सेगमेंट है, इस जेड वाले सेगमेंट से हमारा जो प्रोटीन बनेगा वो क्या बन जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन जाएगा। जो वाई वाला जीन है उससे क्या बन जाएगा, परमीएज बन जाएगा।
और ये जो ए वाला सेगमेंट है, ये वाई वाला, ए वाला, इससे बन जाएगा ट्रांस एसिटाइलेस। ये तीनों एंजाइम्स बन गए। अब ये एंजाइम क्या करेंगे, ये एंजाइम जाएंगे और इलेक्ट्रोड्स को डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, एक ओवरऑल समरी ले लेते हैं। यहाँ पर क्या समरी मिली हमें, हम सबसे पहले देख रहे हैं इकोलाई के लैक ओपेरॉन मॉडल को देख रहे हैं। यहाँ पर इसका एक डीएनए का सेगमेंट है जिसमें दो तीन टाइप्स के जीन्स है, एक प्रोमोटर जीन है, इनहिबिटर जीन है, अगेन प्रोमोटर है, फिर ऑपरेटर है, फिर ZYA। क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में कि स्ट्रक्चरल जीन का सीक्वेंस क्या होता है, क्या सीक्वेंस होता है, ZYA। अगर आपसे पूरे लैक का पूछ ले तो क्या है, PIPOZYA। अगेन PIPOZYA, ये किसका सेगमेंट होता है, लैक ओपेरॉन का सीक्वेंस होता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमने क्या देखा, केस 1 ले लिया, जब हमने इकोलाई को नहीं दिया लैक्टोज खाने के लिए। अब लैक्टोज खाने के लिए नहीं दिया तो एंजाइम नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए तो रोकेगा कौन, ये जो प्रोमोटर पे बैठा हुआ आरएनए पॉलीमरेज है, ये चलेगा इनहिबिटर जीन के ऊपर। इनहिबिटर जीन से बनेगा इनहिबिटर एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगी, और ये प्रोटीन जाके किसको बाइंड करती है, ऑपरेटर को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा ही जाता है, इसका इस टॉपिक का फेवरेट क्वेश्चन है भाई, कि अगर प्रोटीन बनता है, इनहिबिटर प्रोटीन बनता है, तो वो जाके लैक के किस हिस्से को बाइंड करता है या किस हिस्से को रोकता है, सो दैट इज ऑपरेटर। सो इनहिबिटर प्रोटीन किसको जाके बाइंड करती है, ऑपरेटर को, जो है ऑपरेटर को बाइंड करती है। ठीक है ना, ओके, ऑपरेटर को बाइंड कर लिया, ऑपरेटर को बाइंड कर लिया तो आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर चलेगा नहीं, चलेगा नहीं तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो डाइजेशन नहीं होगा। अब केस 2, जब मैंने इसे क्या दे दिया, लैक्टोज खाने के लिए दे दिया, लैक्टोज खाने के लिए दे दिया, मतलब कि हमने खुद इसको क्या दे दिया, इंड्यूसर दे दिया, और इंड्यूसर क्या करेगा, इंड्यूसर जाएगा इस इनहिबिटर प्रोटीन को हटा देगा। जब प्रोटीन हट गया, रास्ता साफ हो गया, आरएनए पॉलीमरेज जेड के ऊपर, वाई के ऊपर, ए के ऊपर बारी बारी से चलेगा। चलते चलते क्या बनाएगा, लैक एमआरएनए, और लैक एमआरएनए के स्पेसिफिक जो ZYA रीजन है, उनसे 3 टाइप के एंजाइम्स बनेंगे। पहला कौन सा बनेगा, Z से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से परमीएज, और A से क्या बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा। क्लियर है। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करते रहिए अभ्यास ऑनलाइन। थैंक यू।